दोस्तों नमस्ते, नमस्कार। आज चर्चा करता हूँ रेलवे की जो आने वाली एग्ज़ाम है, एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड सारे आप लोग का जो प्रॉब्लम है, कैसे तैयारी होगा इतने कम टाइम पे, उसका सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, मेथड बताऊंगा और मोटिवेट करूंगा। जो आपके पास जो टाइम है 2 मंथ का रेलवे ग्रुप डी से और एनटीपीसी का जो टाइम है वह काफ़ी है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि 2019 की वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी 3 ईयर से ऊपर का टाइम हो चुका है। रेलवे या अदर जो डिपार्टमेंट जिनको संस्थाएं चलानी है, इंस्टीट्यूशन चलाना है, वह वैकेंसियाँ देती रहती है और एग्ज़ाम भी बीच बीच में होते रहता है। तो बहुत से लड़के ने जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा, उनका एग्ज़ाम बहुत से डिपार्टमेंट में हो गया होगा और में भी हो सकता है सिलेक्शन भी हो गया होगा। लेकिन यह एग्ज़ाम कुछ कोरोनाओं के कारण जो 2021 में काफ़ी परेशान किया देश और दुनिया, इसी कारण थोड़ा लेट हुआ, डिले हुआ। बाद में कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगता है। तो यह जो वैकेंसी है 2019 की वैकेंसी है और 2022 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो लंबा टाइम है। कोई भी एग्ज़ाम जब लंबे हो जाता है फॉर्म फिलअप किया हुआ, तो 50 से 60% के बीच ही बच्चे प्रेजेंट होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। 50-55 के आसपास 50% मीन्स मान लो आप एग्ज़ाम देते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और 1 लाख से ऊपर 1,03,000 समथिंग की वैकेंसी है। तो समझ लो 100 जो सीट बच्चे हैं उसके ऊपर 1 का सिलेक्शन होगा और उसमें 50% ही परीक्षा में भाग लेंगे। और तैयारियां कितने के पास रहती है? 20%, 15 से 20% आप जानते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पाना है नौकरी। तो आप सदैव एक्टिव, सतर्क, आपको मोटिवेट 2-3 महीने का जो 2 महीने का टाइम है उसमें रहना है और डेडिकेशन आप में होनी चाहिए। जो मुझे ये चीज़ पाना है, अचीव करना है, तभी ये मिल पाएगा आपको। सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, ऑनेस्टी से करना होगा आप पे। 30 नंबर का मैथ होता है जो 10वीं बेस्ड मैथ है, जो 2 इजी रहता है। जो 25 नंबर लाना थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, टाइम का भी ध्यान देना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। कुछ तो डिवीजन मल्टीपल से रिलेटेड, एलसीएम से रिलेटेड, कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड, कुछ अर्थमेटिक्स, कुछ स्टैटिक्स। आपको 30 में से 25 नंबर लाना आसान होता है अगर तैयारी करते हो तो, नहीं तो 20 नंबर तो नॉर्मल में आ ही जाएगा आपको।
फिर रीजनिंग आई, अगर अच्छी से तैयारी करते हो आप तो 30 नंबर्स में 25 इजी रहता है। तो 25 नंबर आप ले आएंगे। उसके बाद बात रही जीएस की, जो जीएस करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो साइंस होता है, जनरल साइंस 40 नंबर्स का। तो ये रहा आपका 100 नंबर्स का क्वेश्चन। तो 100 नंबर्स में आपका 100 नंबर नहीं लाना है, और ला लिए तो ऑल द बेस्ट। आपको लाना है कितना, 70 के राउंड, 70। आप इतना का टारगेट करके चले, और मैक्सिमम जितना हो जाए, मिनिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम आप 100 लाओ, ऑल द बेस्ट। 200% कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। जो मैथ का और रीजनिंग का क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित है, मीन्स बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है। रीजनिंग तो और छोटा है पार्ट, लेकिन जो जीएस का है वो थोड़ा ब्रॉड है। जीएस का पेपर, जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ों को देखनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन आप इसमें भी 22 नंबर लाना, 22 नंबर लाना कोई कठिन काम नहीं है। 22 से 25 नंबर आपको आ जाएगा आसानी से। सिर्फ सरसरी निगाह हम लोग जो बता रहे हैं, आपका जो ट्यूटर बता रहा है, टीचर उसको समझे और उस अनुसार आप तैयारी करें। जैसे आपका साइंस का या सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो 10वीं तक सिविक्स बोला जाता है, और इकोनॉमिक्स। उसके बाद ये 3 पेपर साइंस का हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ब्रॉड नॉलेज रखना है सारा चीज़ पर। करंट अफेयर्स का एक समरी बनाएं, एक नोट बनाएं, आप अलग से डायरी बनाएं उसका, और उसमें अध्ययन करें। जैसे भारत रत्न अवार्ड है, जो करंट ईयर्स जो दिया गया है उसका। उसके बाद मैग्सेसे अवार्ड है, जिसे पिछली बार दिया गया था, उसमें भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। इंडियन जो आदमी था उसमें किनको मिला, मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन, मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न, साहित्य जो अवार्ड है वो क्वेश्चन, जो स्पोर्ट्स ऑस्कर अवार्ड है वर्ल्ड लेवल पर वह क्वेश्चन, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, एशियाई गेम से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अगर एग्जाम देते हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ओलंपिक में, इस ओलंपिक में
सबसे ज्यादा पदक किसने जीता? जो एक आदमी होगा। किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीता? भारत ने कितने पदक जीता? भारत की पोजीशन क्या रही इस ओलंपिक में? फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है या जो अर्जुन अवार्ड है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी अर्जुन जो राजीव गांधी अर्जुन अवार्ड तो 1961 से दिया जा रहा है, और जो भारत रत्न राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है 1985 से दिया जा रहा है, उसका भी नाम कुछ ध्यानचंद के नाम पर किया गया है, नाम चेंज हुआ है। उस बारे में भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। आप एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो उस सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप शुरुआत से अंत तक देखें। मैं जो एक ब्रीफ बता रहा हूं और मोटिवेट कर रहा हूं आपको, ये चीज सबसे बहुत जरूरी है। आदमी को आप में एनर्जी भरना है। आप तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, तो आप में आप एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। एनर्जेटिक पर्सन बनना है आपको। ये लक्ष्य, ये को पाना है मुझे, इस एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। रोल निभाने वाले कोई भी मिले किसी भी क्षेत्र में, छोटा से छोटा रोल में नाम कमा जाता है। किसी फिल्म में देखो, उनकी कलाकारी सदा याद रहती है, किसी भी रोल में हो। वह एग्जाम आपको क्रैक करना है। एग्जाम को मेहनत के बल पर, आप फॉर्चून टेलर मत बने, भविष्यवक्ता मत बने, या फ्यूचर पर विश्वास मत करें। अभी जो प्रेजेंट है उस पर विश्वास करें। प्रेजेंट जो टाइमिंग है आपका, आपके हैंड में है, आपके हाथ में है। आपको कितना मेहनत करना है उस पर, इसको फोकस करें आप। 7 घंटा एवं तैयारी हो जाती है, 6 से 7 घंटा आप मेहनत करें। दिल दिमाग को पीस रख के, शांत रख के आप जरूर सफल होंगे। एग्जाम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। एग्जाम का पेपर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। एग्जाम में सफलता और असफलता बड़ा या छोटा होता है। एग्जाम में सफल होना हम उसे बड़ी बात समझते हैं। आप कोई भी एग्जाम को एग्जाम की तरह ले, समय के साथ छेड़छाड़ मत करें, समय को समझें और उसको डेडिकेट होकर के, डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करें। सफल होना है आपको। 200% मैं लिख के देता हूं। आप इस ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो आप सफल होंगे। वीडियो को, कोई भी वीडियो है आप पूरी देखें शुरुआत से अंत तक। ये लेक्चर आपके लिए है, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, पूरा सुने। कुछ लोग कि जब तैयारी पूरी हो जाती है, वैकेंसियां लेट से आई, थोड़ा अकबका सा जाता है आदमी, क्या करूं नहीं करूं, कुछ नहीं आ रहा है। जब आता है तो सफल नहीं हो पाता है।
तो आंख बकाना नहीं है आपको। आपको जो समय आया है उसका सदुपयोग करना है। आपको दूसरे पर दोष मत मढ़े, अपने स्वयं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। 99.9% आदमी को मेहनत से होता है। आप गलत से लिख के आ जाएंगे तो कंप्यूटर जांच लेगा, आपको सही कर देगा, उसका कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए 99.9% आपको अपना कर्म ही आपको फल देगा। करोड़ों में एक होगा, अरबों में एक होगा जो किसने क्लिक कर दिया गलत पर, सही हो गया। उसको कुछ नहीं आता था, नहीं उसने क्लिक कर दिया, सिर्फ आ गया। तो ऐसा मत समझे जो मेरे साथ भी हो जाएगा, ऐसा वह नहीं हो पाता है किसी के साथ। आप भाग पर भरोसा रखें, जरूर सफल होंगे। अगले टॉपिक में अगले विषय को लेकर के मोटिवेट करूंगा आपको और बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल, लेसन वाइज, जो अति महत्वपूर्ण क्या क्या है आपके लिए। आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।